कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। तुम्हें नहीं लगता सावित्री आज ये मात्र कुछ बुझा सा था? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। तुम तो जानती हो कि मैं 20 साल पहले तुमसे अलविदा कह चुका हूं, तब जब रति इस घर में दुल्हन बन के आई थी। मैंने नहीं कहा था कि पूरी पावर अपने हाथ में रखो, पूरी कमान अपने हाथ में रखो, मगर नहीं माने। पड़ गए पुत्र मोह में पड़ गए। अब देखो नतीजा। पृथ्वी पर जहां पुण्यवान पराजित होते प्रतीत हो रहे हैं, वहीं नारद की रणनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? आप किसे मर्डर करने का प्लान कर रहे हैं? तेरा सुहाग चाहिए रूप रानी जी। ये क्या बक रहा है जग्गू? क्या सोच रहा है ये शैतान? चल रूपरानी, जल्दी से अस्पताल चल। वाह भावना बेटा। नहीं माँ, आप बताइए। अस्पताल जा रही हो क्या? हाँ नहीं माँ, इस वक्त और कहाँ जाऊंगी। आजकल तो भावना बिटिया अपनी नई माँ को भूल ही गई है। हाँ? जब देखो तब अस्पताल, जवाई राजा के बाहों में बाहें डाली घूमती रहती है, फिरती रहती है, जलवे बिखेरती हुई जाती है। फिर रात को रोमांस, डिनर, डांस, ऐश है तेरी ऐश। सच नहीं माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अब लगता है इसको कहते हैं जिंदगी। पर नहीं माँ, आप क्यों ताना मार रही है? आपकी जिंदगी तो पहले से ही ऐश की है, क्यों? हाँ बेटा, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। वो क्या है ना बेटा, लाभ बेटे का टेंशन है। तेरे दिल की तो पूरी कर दी सौतेली माँ ने। अब तो बस यही सोचती रहती हो कि लाभ बेटे को कैसे सुखी करूं। इसी में जुटी हूं मैं दिन रात। नहीं माँ, वो तो ठीक है, पर आज आप इस वक्त सज धज के कहाँ? लो, मैं जिस काम के लिए आई थी ना, वो तो मैं भूल ही गई। क्या? बेटा, वो मुझे एक मैचिंग नेल पॉलिश नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि जाकर भावना बिटिया के सिंगार खजाने को लाशूं। वहां तो किस्म किस्म की नेल पेंट, बिंदिया, चूड़ियां सब होंगी। अच्छा बेटा, दो ना इस साड़ी और इस सैंडल की कोई मैचिंग नेल पॉलिश हो अगर तुम्हारे पास। क्या बात है नहीं माँ, मैं अभी देखती हूँ। हाँ। 1 मिनट। हाँ, ये ठीक है। ये लीजिए आपकी मैचिंग की पॉलिश। थैंक यू बेटा। नहीं माँ, हाँ? आपने बताया नहीं कहाँ जा रही है? मैं चली, ये ना पूछो किधर, ये ना पूछो कहाँ। मैं चली। सच कितनी जिंदा दिल है नई माँ, जिंदगी से भरी हुई। भगवान, जिस तरह नई माँ ने मेरी झोली खुशियों से भर दी, उसी तरह
लाभ को भी वो सही राह पर ले आए तो ये घर स्वर्ग से कम नहीं है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। पापा पापा, ये हमारे मुंबई के डॉन को क्या हो गया है? न गुंडे न बम के धमाके। कितनी अच्छी जिंदगी है शांति की, क्या फायदा किसी को दहशत में रखने से। लगता है बालेश्वर को अकल आ गई है। आखिर चित्रांश बेटा है उसका, क्यों सताएगा उसे, हैं? हे भगवान, इस दरवाजे की घंटी से मुझे अब भी डर लगता है। आलोक, तू जाके दरवाजा खोलना प्लीज। डरपोक कहेगी। देखा माँ, ये शादी करके अमेरिका जाने वाली है। तुझे पता है अमेरिका जाने के लिए एरोप्लेन में बैठना पड़ता है। कहीं एरोप्लेन में बैठे डरना मत, समझी? बस बस बस, अब जाके दरवाजा खोल। अरे सुन, पहले यहाँ से देख तो ले कौन है। जी। डरपोक। अरे अरे पंडित जी है। देखा अर्चना, मैंने अभी तेरी शादी की बात की, अब पंडित जी हाजिर हो गए। अब जा दरवाजा खोल। आइए पंडित जी, नमस्ते। आइए आइए। पापा, पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। आइए आइए, बैठिए। वाह, क्या घर है, सुख शांतिमय समृद्धिमय। और अब मुहूर्त भी आ गया है शुभ विवाह का। लेकिन पर क्या पंडित जी? लेकिन ग्रह दिशाएं बताती हैं कि मातृपक्ष कन्या को विवाह पश्चात देखने को तरस जाएंगे। हाँ पंडित जी, हमारी बेटी शादी करके अमेरिका जा रही है। सात समंदर पार, तो माँ बाप तो तरसेंगे ही ना। अब क्या मुहूर्त निकला पंडित जी? तारीख है 15 दिसंबर, यानी सोमवार के दिन, और ये दिन महादेव जी का भी है। और शादी की तारीख? शादी की तारीख है 17 दिसंबर, यानी 2 दिन बाद, बुधवार के दिन। अच्छा ठीक है, मैं माथुर को फोन कर देता हूँ, उसे दामाद जी को और भाभी को बुलवाना है। हेलो। हाँ माथुर, मैं पीके बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी पंडित जी आए हैं और उन्होंने मुहूर्त दिया है 15 दिसंबर के दिन सगाई का और 17 दिसंबर के दिन शादी का। तो क्या कहते हो तुम? कमाल है। कहना क्या है, बस 17 दिसंबर को हम लोग दोस्त से समधी बन जाते हैं। अच्छा, तो तू 15 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक आ जा गोद भरने। हमारे यहाँ सगाई के दिन गोद भराई होती है। वो सब आप देख लो, बस हाँ, मेरा बेटा 17 दिसंबर को मंडप में सीधे पहुंच जाएगा, ये वादा है। तो ठीक है, मेरी बेटी भी 17 दिसंबर को मंडप में पहुंच जाएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, बाय। हाँ। ओके। आजा बेटा, पंडित जी के लिए मिठाई ला। ला ला। ये आपकी दक्षिणा और मिठाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आज्ञा दीजिए। चलिए। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा।
आइए आइए, मिसेस आरसी श्रीवास्तव उर्फ भाभी जी उर्फ समधन जी। मैं सोचता हूँ इन सब के आगे एक छोटा सा अक्षर, एक लफ्ज और लगा दूं। कौन सा? स्वर्गवासी आरसी श्रीवास्तव की पत्नी, स्वर्गवासी दोस्त की पत्नी, स्वर्गवासी समधी की पत्नी। क्या बक रहा है तू? होश ठिकाने हैं तेरे? होश तो तेरे ठिकाने आ जाएंगे जब तू कंगली हो जाएगी। 9 से 6, 2 से 2 और 9 से 5 की शिफ्ट करेगी। बसों में धक्के खाएगी, ट्रेनों में चढ़ेगी, क्योंकि आरसी श्रीवास्तव डूबता हुआ जहाज है। वो कैसे? अस्पताल को संदेश लुटा देगा और चैनल को लाभ डुबो देगा, और हिडन विजन अखबार अपने आप डूब जाएगा, क्योंकि उसने ही इन सब की गारंटी दी है। इस सब में अब देर लगने वाली नहीं है। तो क्या सोच रहा है तेरा दिमाग जग्गू? सबको उड़ाना होगा। सबसे पहले आरसी श्रीवास्तव जाएगा, उसके बाद लाभ को उड़ाना होगा। लाभ को उड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जिंदा मुर्दा एक समान है। उसके बाद पता है कौन जाएगा? तुम सोच नहीं सकती कौन जाएगा। पूछ कौन? जल्दी बोल ना, कौन? मेरा बेटा संदेश। उसको भी जाना होगा। पागल हो गया है तू? पहले मेरे सुहाग को, फिर अपने बेटे संदेश को, दोनों को निगल जाएगा तू? सबको निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि जग्गू जौहरी रिश्तों की आड़ में निशाने साधता है। जब खुद पे गोली चलती है ना, तो जग्गू जौहरी इन रिश्तों की जीती जागती कठपुतलियों को आगे कर देता है। क्योंकि जान है तो जहान है, जहान है तो दौलत है, और हमें दौलत तब मिलेगी जब ये सारे लोग मारे जाएंगे। उसके बाद चैनल को तुम संभालो और अस्पताल को मैं। उसके बाद हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। और कोई रास्ता? खाली कटोरा, सिर्फ खाली कटोरा। क्योंकि अब तो तेरे में मेहनत करने की भी हिम्मत नहीं है। हिम्मत कर पाएगी 9 से 6 की शिफ्ट में? चलती हूँ, सोचूंगी, फिर आऊंगी। जो सोचना है जल्दी सोच, क्योंकि हर दिन घाटे का दिन और हर रात घाटे की रात। जो भी नुकसान हो रहा है हमारा ही हो रहा है। एक बात तय है, इन सब को ऊपर जाना है। हाँ, जल्दी सोच। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। इस साड़ी और इस सैंडल की कोई मैचिंग नेल पॉलिश?
भावना बेटी, भावना बेटी, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ बेटी? पापा पता नहीं मुझे, क्या बात है भावना? वो पापा जी, वो जो बुरखे में औरत जा रही थी। हाँ हाँ हाँ, वो आसिफ खान की बेगम है, मुझे मिलने आई थी। बहुत नेक औरत है, गरीब पेशेंट्स के लिए कुछ पैसे डोनेशन देने आई थी। उसको देखकर आपको क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, उनकी जो नेल पॉलिश, पाँव में जो नेल पॉलिश थी और चप्पलें, वो हुबहू नई माँ जैसी थी। आज सुबह ही मैंने नई माँ को दी थी, इसलिए चौंक गई थी। बेटा, ऐसी हजारों चप्पलें होती हैं, नेल पॉलिश हजारों रंग की होती है बेटा। अब आरसी इतना अमीर तो हुआ नहीं कि एक जोड़ी चप्पल एक ही फैक्ट्री में बना के हमारी समदन को दे दे। बेटा, ऐसी कितनी चीजें होती हैं। मुझे लगता है आप धोखा खा गई। अगर कहो उसे मिलना है तो मेरे पास उनका मोबाइल नंबर है, मैं अभी कैबिन से। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ औरतों के चप्पल और नेल पॉलिश के चक्कर में फंस रहे हैं आप? हमें एक मीटिंग में जाना है। हाँ पापा, छोड़ दीजिए, दुनिया में एक जैसे कई इंसान दिख जाते हैं, और ये तो चप्पलें और पॉलिश। चलिए। आज ये चप्पलें नेल पॉलिश से हारने वाला था जग्गू। कहीं भावना रूप रानी को पहचान लेती तो। ये रूप रानी क्या चप्पलें भी भावना को दिखाकर पहनती है? छी। देखा, मेरी सोच सत्य प्रमाणित हो रही है प्रभु। ये जग्गू जोरी नारद जी की कूटनीति को रौंदते हुए अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए बड़े से बड़ा पाप करने की सोच रहा है। हाँ चित्रगुप्त, पापियों में पाप के लिए उत्साह बढ़ रहा है और पुण्यवान अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जूझ रहे हैं। पृथ्वीलोक पर राज कलयुग का और पापी मायावी, राक्षसी प्रवृत्तियों वाला, और हमारे नारद जी साधारण मानव, यही ना? चित्रगुप्त, आपका बार बार ये कहना कि नारद साधारण मानव हैं, दिव्य शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते, निश्चित ही आपके मन में कुछ है। स्पष्ट करें चित्रगुप्त। प्रभु, आपने मेरे हृदय की पीड़ा समझी। वास्तव में आज नहीं तो कल हमें दिव्य शक्तियों को मायावी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए भेजना ही होगा। यही है मेरा सुझाव प्रभु। ठीक है चित्रगुप्त, यदि ऐसा समय आएगा तो आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा। अभी आप आगे का दृश्यावलोकन दिखाएं। जी। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया तू जो आ गई इस वक्त। क्या हुआ रामू काका? अरे बेटा, केके ने फिर सुबह से अपने आप को अंदर बंद कर रखा है, बाहर आ ही नहीं रहा है। पर सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे बाबा, उसका स्वभाव ऐसा है। आर्टिस्ट है ना, कलाकार, बहुत नरम दिल का आदमी है। कोई कुछ बात उससे कह दे, सोचता रहेगा घंटों, इसने क्यों नहीं मेरी बात मानी, इसने क्यों मेरी बात काट दी। और अब तो एक नया बहाना है ना। वो कल चांदनी आई थी ना, चांदनी, पता नहीं क्या कुछ कह गई होगी, क्या सुन गई होगी, कुछ ऐसी कुछ छोटी बात कह दी होगी, बस भड़क गए। आप ठीक कह रहे हैं, शायद सर चांदनी की बातों से हर्ट हुए होंगे। बेटा, तू जा जरा, मेरी बात तो सुनेगा नहीं, क्या तेरी बात मान जाए। लाओ से, ला बाहर, ला उसको। ठीक है रामू काका। सर, क्या बात है सर? रामू काका कह रहे थे आप सुबह से कमरे में बंद है। Are you okay? सुनो कृति, मेरी बात बेहद ध्यान से सुनो। तुम अपने घर चली जाओ। छोड़ दो ये फिल्म लाइन। ये फिल्म लाइन अच्छी नहीं है। इस फिल्म लाइन में पत्थर जैसा दिल चाहिए कृति, पत्थर जैसा दिल। और तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है,
क्योंकि ईश्वर भी तुम्हें मेरी तरह सब्जेक्ट देता है ना कृति, मेरी तरह सब्जेक्ट देता है ना। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ